नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। रेलवे में बम्पर भर्तियां आई है। आप तो एएलपी के फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, टेक्नीशियन के हो चुके हैं, अभी आरपीएफ के भी हो चुके हैं, जेई के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और एनटीपीसी के फॉर्म आने वाले हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट का ये रहता है कि कन्फ्यूजन की कौन सी भर्ती की तैयारी करें। जिसके जैसे बीटेक है वो जेई की भी कर सकता है, आरपीएफ का भी उसने अप्लाई कर रखा है और एनटीपीसी भी आने वाली है। तो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा विद कंपैरिजन और किस भर्ती की तैयारी करनी है, कौन सी पोस्ट बेस्ट है। आरआरबी, एनटीपीसी 2024, आरपीएफ और जेई, इनमें हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि पोस्ट और लेवल कौन कौन सी पोस्टें आती है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, पैटर्न क्या रहने वाला है एग्जाम का, सभी तीनों भर्तियों का, वर्कलोड या ड्यूटी टाइम, जॉब प्रोफाइल, लीव और फर्दर स्टडी के लिए टाइम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, कौन सी भर्ती के अंदर ज़्यादा मिलता है, सैलरी या प्रमोशन, वर्कलोड और एग्ज़ाम कब होंगे, ये हम लास्ट में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर में रहना। इसके अलावा किस भर्ती की तैयारी करनी है यह भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो लास्ट तक जरूर बने रहना। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसका एक तो फायदा ये है कि मैं कम्युनिटी पे अपना डेली एक क्वेश्चन जीके जीएस से रिलेटेड डालता हूँ, जिससे आपके आगे आने वाले एग्जामों में काफ़ी हेल्प होती है। दूसरा, यदि किसी भी रेलवे जॉब की आपको जॉब प्रोफाइल जाननी है तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। वहाँ रेलवे जॉब प्रोफाइल के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। वहाँ आपको सभी पोस्टों के बारे में कंप्लीट संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दो भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, दो एक के फॉर्म भरे जा चुके हैं, आरपीएफ के, जेई के आपके अभी स्टार्ट हुए हैं फॉर्म भरने 30 जुलाई से 29 अगस्त के बीच में। और आरपीएफ के तो हमारे मई में ही कंप्लीट हो चुके थे और एनटीपीसी के भी अभी जल्द ही आने वाले हैं। उन्होंने रेलवे बोर्ड का लेटर जारी हो गया है, पोस्ट वगैरह सब बता दी है, सिर्फ आपका नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। इन पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ देखोगे आप, लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक की सभी पोस्टें होती है। यहाँ ये आरपीएफ का मैंने नोटिफिकेशन सिर्फ एसआई का दिखाया है, कांस्टेबल और एसआई दोनों की एक साथ वैकेंसी आई थी। तो लेवल 6 और लेवल 3 की 2 वैकेंसी आई थी और आरआरबी जेई में लेवल 6 और लेवल 7 की 2 वैकेंसी आई है। तो ये सबसे पहले क्वालिफिकेशन जानते हैं। क्वालिफिकेशन एनटीपीसी में भी आपको ग्रेजुएशन और 12th बेस्ट 2 की आई है। वहीं जेई की बात करें तो यहाँ भी ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन आपकी टेक्निकली में होनी चाहिए। जैसे बीटेक है किसी के पास, बीएससी है किसी के पास, तो वो आरआरबी जेई की तरफ जा सकते हैं। पर सेम कैंडिडेट एनटीपीसी भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्रेजुएशन है उनके पास, बीटेक है या बीएससी है, वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आरआरबी आरपीएफ की बात करें तो आरपीएफ में भी आपके पास ग्रेजुएशन चाहिए था, तो सेम कैंडिडेट यहाँ भी अप्लाई किया हुआ है। तो अब उसके कंफ्यूजन हो गया है कि हम किस जॉब की तैयारी करें या किस डायरेक्शन में जाएं। तो अब यहाँ देखेंगे हम लेवल और पोस्ट, कौन सी लेवल की कौन सी पोस्ट है। वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब इसमें डिटेल में जान लेते हैं कि 12th बेस पे जो भी पोस्टें हैं वो लेवल 2 और 3 में रहती है। तो यहाँ सीसीटीसी लेवल 3 में है, बाकी पोस्टें आपकी लेवल 2 में है। लेवल 2 का बेसिक 19,900 रहता है, लेवल 3 का 21,700, और जो नीचे दी गई है पोस्ट है ये आपकी लेवल 5 और लेवल 6 की है, ये ग्रेजुएशन लेवल पे होती है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की आपके लेवल 5 में है, स्टेशन मैनेजर आपका 6 में है, चीफ सीसीटीएस है, ये पहली बार वैकेंसी आई है, जिसकी कंप्लीट जॉब प्रोफाइल आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। मैंने इस पे एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है कंप्लीट, जो ये क्योंकि पहली बार वैकेंसी करवा रहा है रेलवे। ये लेवल 6 का है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट जिस पोस्ट पे मैं फिलहाल हूँ यह लेवल 5 की है, सीनियर क्लर्क भी लेवल 5 की है। वहीं आरपीएफ में बात करें तो आरपीएफ में 2 टाइप की है, एक आपकी कांस्टेबल की आई है, एक आपकी एसआई की आई है, सब इंस्पेक्टर की, लेवल 6 और लेवल 3 में। आरआरबी जेई की बात करें तो आरआरबी जेई में लेवल 7 पे आई है और लेवल 6 पर आई है। लेवल 6 पे अधिक पोस्टें हैं और लेवल 7 पे केवल 17 पोस्टें हैं। अब देखते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तीनों भर्तियों का। तो सिलेक्शन प्रोसेस स्लाइड पे आ गए हैं। तो सिलेक्शन एनटीपीसी की बात करें तो इसमें सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड और आपका टाइपिंग या स्किल टेस्ट होने वाला है। आरपीएफ में आपका सीबीटी एक ही होगा, सीबीटी होगा, उसके बाद पीईटी आपका फिजिकल टेस्ट होगा।
वहीं आरआरबी जेई की बात करें तो आरआरबी जेई में आपका सीबीटी फर्स्ट होगा, सीबीटी सेकंड होगा। इसकी भी डिटेल में आपको आगे बताता हूं कि सीबीटी फर्स्ट और सेकंड में कैसे कैसे सिलेबस आपका रहने वाला है। एनटीपीसी की बात करें तो सीबीटी फर्स्ट आपका 90 मिनट का रहने वाला है, जिसमें 40 जीके के, 30 मैथमेटिक्स, 30 रीजनिंग के, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं 90 मिनट में। यहाँ 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, 1/3 ही आपकी सीबीटी 2 में रहेंगी। यहाँ से 20 गुना भेजे जाते हैं आपको सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 2 में आपके टाइम उतना ही रहता है 90 मिनट, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो जाते हैं। इसमें 50 जीके के रहते हैं, 35 मैथमेटिक्स और 35 ही आपकी रीजनिंग के, टोटल 120। सीबीटी 2 पे आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। इसके बाद जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट होगा उसका, किसी में साइको टेस्ट है, जैसे स्टेशन मास्टर में तो साइको टेस्ट होगा। वहीं आरपीएफ की बात करें तो आरपीएफ में एक ही एग्जाम होने वाला है सीबीटी, तो वो 90 मिनट का होगा और टोटल 120 क्वेश्चन होंगे उसमें। यहाँ भी 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यहाँ सिलेबस देखोगे आप, मैथमेटिक्स आपकी 35 नंबर की है, रीजनिंग आपकी 35 नंबर की है और 50 आपके जनरल अवेयरनेस के हैं। आरआरबी जेई की बात करें तो सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 होने वाले हैं। तो सीबीटी फर्स्ट आपका 90 मिनट का होगा, जिसमें 100 आपके क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ भी आपकी 1/3 कट ऑफ रहने नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सीबीटी फर्स्ट का यहाँ सिलेबस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ आपने देखा था दोनों पोस्टों में सेम है, यहाँ थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स तो सेम है 35, इसमें 30 नंबर की है, 30 ही क्वेश्चन है। रीजनिंग यहाँ 25 नंबर की है और जनरल अवेयरनेस यहाँ 15 नंबर का। यहाँ ये पार्ट अलग से है जनरल साइंस का, तो क्योंकि ये टेक्निकली पोस्टें हैं सभी, मैंने आपको पहले भी बताया टेक्निकली पोस्टें हैं, इसलिए यहाँ जनरल साइंस है 30 नंबर की आपकी सीबीटी फर्स्ट में ही, 30 नंबर की 30 ही क्वेश्चन है। टोटल 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे। और फिर सीबीटी 2 में आपको 15 गुना भेजा जाता है, 15 गुना। तो यहाँ भी आपका सिलेबस जनरल अवेयरनेस रहने वाली है 35 नंबर की, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी आपकी 15 नंबर की, फिर कंप्यूटर से रिलेटेड आपका 30 नंबर का रहेगा, फिर बेसिक एनवायरनमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए 10 नंबर रहेंगे, फिर टेक्निकली एबिलिटी, ये मेन पार्ट है इसका, टेक्निकली एबिलिटी। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी या सीएमएस है जिसमें बीएससी अलाउ है, तो इन सभी का एबिलिटी टेस्ट होगा, वो अलग अलग होगा। ये ऊपर वाले तो सेम रहते हैं पार्ट वैसे तो, पर इनका एग्जाम तो सभी का अलग अलग होगा। सभी पोस्टों का ग्रुप बनाया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट में जो आईटी भी आती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में एसएनटी डिपार्टमेंट का उनका एक साथ होगा, मैकेनिकल वालों का एक साथ होगा, इलेक्ट्रिकल वालों का एक साथ होगा, ऐसे ग्रुप में एग्जाम होंगे। पर टेक्निकली पार्ट होगा ना, जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आएगा, जिस ग्रुप में हो आप। जैसे मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल में हो तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आएगा। तो ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बाद हम पोस्टिंग प्लेस की बात करते हैं। पोस्टिंग प्लेस एनटीपीसी में जब आओगे आप, इसमें आपको मैंने बताया कि ज़्यादा लेवल 2 से लेवल 6 तक होता है और ज़्यादातर पोस्टें इनकी डेस्क जॉब वाली होती है। तो डीआरएम ऑफिस या हेडक्वार्टर ऑफिस या फिर वर्कशॉप में इनकी दी जाती है। इसके अलावा जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, ट्रेन मैनेजर हो गया, ये वो स्टेशन पे पोस्टेड होते हैं। तो मोस्टली इनका डेस्क वर्क रहता है, बाकी कुछ पोस्टें हैं जो स्टेशन पे पोस्टेड होती है। वहीं आरपीएफ की बात करें तो आरपीएफ की ड्यूटी कहीं भी लगाई जा सकती है जहां रेलवे की प्रॉपर्टी है, चाहे वो वर्कशॉप है, डीआरएम ऑफिस है, स्टेशन है या कोई रेलवे की अदर प्रॉपर्टी है, वहां सभी जगह आरपीएफ की ड्यूटी रहती है। ट्रेन में भी इनकी ड्यूटी रहती है। जेई की बात करें तो जेई की यदि ओपन लाइन में का जेई है तो उसकी स्टेशन पे या स्टेशन के आसपास उनका ऑफिस रहता है, वहां उनकी ड्यूटी रहती है। यदि जैसे ड्राइंग है, डिजाइन एंड ड्राइंग है, कुछ पोस्ट ऐसी है जो डीआरएम ऑफिस में भी होती है, डीआरएम ऑफिस में या वर्कशॉप में। वर्कशॉप में आपकी ज्यादातर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की पोस्टें वर्कशॉप में भी होती है, तो वहां आपका वर्कशॉप में पोस्टिंग दी जाएगी या डीआरएम ऑफिस में। अदरवाइज आपकी ओपन लाइन में हो तो स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग रहती है। स्टेशन बीच का एक ब्लॉक दिया होता है, जैसे 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसे ब्लॉक होते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच, वहां आपकी पोस्टिंग रहती है। आपके नीचे अंडर कार्य करने वाले टेक्निकल स्टाफ रहता है। पोस्टिंग के बाद ड्यूटी टाइम का बात करें तो ड्यूटी टाइम एनटीपीसी में जो पोस्टें डेस्क पोस्टें हैं जिनकी ड्यूटी डीआरएम या वर्कशॉप में होती है, वहाँ 9 to 5 रहता है आपका। डीआरएम ऑफिस में सैटरडे संडे ऑफ रहने वाला है, वर्कशॉप में ओनली संडे ऑफ रहने वाला है। जिनकी जैसे स्टेशन पे है ड्यूटी, सीसीटीसी है या सीसीटीएस जो इस बार नई पोस्ट है वो है, या फिर ट्रेन मैनेजर है, तो इनकी 3 शिफ्ट में रहती है। सुबह 6 से दोपहर के 2 बजे तक, दोपहर के 2 से रात के 10 बजे और रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, 3 शिफ्टों में जॉब रहता है। आरपीएफ की वैसे तो 24 घंटे ड्यूटी होती है, पर इनकी भी घंटे के हिसाब से
3 शिफ्ट बनी होती है, वही सुबह 6 से दोपहर के 2 बजे तक, 2 से 10 और 10 से सुबह 6 बजे तक। वहीं आरआरबी जेई की बात करें तो इनका भी कौन सी पोस्ट मिली है इस पे डिपेंड करता है। यदि डीआरएम ऑफिस में है या वर्कशॉप में है तो वहाँ 9 to 5 जर्नल ड्यूटी रहने वाली है। यदि स्टेशन पे है तो वैसे तो इनकी भी 24 घंटे ड्यूटी मानी जाती है, क्योंकि ये सेफ्टी कैटेगरी के अंदर आते हैं, फिर भी इनकी 3 शिफ्ट के अंदर होती है। ज़्यादातर 3 नहीं होती है इनकी, ज़्यादातर 2 ही शिफ्ट होती है, 12-12 घंटे की शिफ्ट भी रहती है कई स्टेशनों पे, क्योंकि ये टेक्निकली स्टाफ सुपरवाइजरी स्टाफ है तो ये इनका सुपरवाइजरी काम होता है, तो इनको 12 घंटे भी दिया जा सकता है। तो जॉब प्रोफाइल देखते हैं। जॉब प्रोफाइल आरआरबी एनटीपीसी के आते हैं, जो मोस्टली इनका ऑफिशियली वर्क होता है। कुछ का ही आपका जैसे सीसीटीसी है या सीसीटीएस है, ट्रेन मैनेजर है, तो इनका ही फील्ड जॉब रहता है। अदरवाइज आपका जैसे सीनियर क्लर्क है, जेडब्ल्यू है, स्टेशन मास्टर है तो वो स्टेशन पे ही काम करेगा, तो इनका ना ऑफिशियली वर्क रहता है। वहीं आरपीएफ की बात करें तो इनका तो फील्ड जॉब रहना है, यानी ये तो एक पुलिस की जॉब है आपकी, कभी भी पोस्टिंग रोटेशन में चेंज होती रहती है, कभी इस गेट पर, कभी उस गेट पर, कभी ट्रेन में, तो इस तरह इनकी चेंज होती रहती है। जेई की बात करें तो जेई फील्ड और डेस्क दोनों ही रहने वाली है। ये सुपरवाइजरी जॉब है, तो आपको सुपरवाइजरी करना है तो आप प्रॉपर आपका ऑफिस रहेगा, पर ऑफिस के अलावा आपको लाइन पे भी जाके चेक करना पड़ेगा क्या स्टाफ का क्या काम कर रहा है, कहीं टेक्निकली फॉल्ट तो नहीं आ गया, इस तरह का रहता है कार्य इनका। यह भी आपकी पोस्टिंग के अकॉर्डिंग रहता है, जैसे मैकेनिकल का अलग कार्य है, इलेक्ट्रिकल का अलग कार्य है, एसएनटी का अलग कार्य है, पर मोस्टली इनका मतलब फील्ड जो भी मानो, मतलब अपने जो भी नीचे जूनियर टेक्निकल स्टाफ है उनके ऊपर खड़ा होकर उनसे काम करवाना होता है। तो सुबह सुबह पहले तो उनकी बुकिंग होती है, बुकिंग होने के बाद वो काम अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्वालिटी चेक करना होता है, ये सब कार्य जेई के रहते हैं। जेई को रिपोर्ट करना होता है अपने सीनियर एसएससी को। जॉब प्रोफाइल के बाद हम लीव और फर्दर स्टडी के बात करें तो एनटीपीसी की जो पोस्टें हैं उनमें प्रॉपर लीव मिल जाती है, कोई 1-2 पोस्ट है जैसे ट्रेन मैनेजर वगैरह को छोड़कर प्रॉपर लीव मिल जाती है। आपको प्रॉपर लीव मिल जाएगी तो फर्दर स्टडी के लिए टाइम भी आपको अधिक मिलेगा। वहीं आरपीएफ की बात करें तो यहाँ लेस लीव मिलती है आपको, मतलब लीव बहुत कम मिलती है, जैसे फेस्टिवल वगैरह है और है तो इनकी ड्यूटी बढ़ा दी जाती है, घटाई नहीं जाती, तो इनमें भी टाइम आपको कम मिलेगा। जेई की भी ओपन लाइन की है, थोड़ा सा इसमें वर्कलोड और स्ट्रेस हाई रहता है, इसलिए इनको भी स्टडी टाइम बहुत ही कम मिल पाता है। अब बात करें प्रमोशन की। प्रमोशन सभी पोस्टों में वैसे तो डिपेंड ऑन पोस्ट होता है कि उनको क्या पोस्ट मिली है, पर फिर भी मैं रफली एक आइडिया दे दूं तीनों भर्तियों के हिसाब से। एनटीपीसी में आपका मोस्टली फास्ट रहेगा, जैसे जेडब्ल्यू है, एसएम का थोड़ा स्लो है, वहीं दूसरी बात सीनियर क्लर्क है तो एवरेज है, उसमें सीसीटीएस है तो वो जल्दी पहुंच जाता है लेवल 7 पे। तो इस तरह से यहाँ एवरेज की बात करें तो यहाँ फास्टली रहता है। वहीं आरपीएफ में 8 से 9 साल लग जाते हैं पहला प्रमोशन लेते लेते, यहाँ स्लो है। वहीं आरआरबी जेई में, आरआरबी जेई से एसएससी बनते हैं लेवल 7 पर, तो वहाँ थोड़ा फास्ट तो नहीं कहेंगे, अपने एवरेज कहेंगे, यानी एनटीपीसी से थोड़ा कम है पर एवरेज अच्छा है। वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सी पोस्ट है, उस पर डिपेंड करता है कि कैसा प्रमोशन है। वर्कशॉप में जब आप देखोगे वर्कशॉप में थोड़ा जल्दी प्रमोशन है, वहीं ओपन लाइन में जाओगे तो आपको 8-8, 9-9 साल लग जाते हैं। तो ये डिपेंड ऑन पोस्टिंग प्लेस पे भी करता है। प्रमोशन के बाद हम सैलरी देखेंगे। सैलरी इनकी अकॉर्डिंग टू पोस्ट होती है एनटीपीसी में, लेवल 2 से लेवल 6 तक अलग अलग होती है। जैसे स्टेशन मास्टर की बेसिक सैलरी बनती है, जेडब्ल्यू की सीनियर क्लर्क की बेसिक सैलरी बनती है, सीसीटीसी है उसकी ट्रेन में लगी तो ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। वहीं ट्रेन मैनेजर है तो ट्रेन मैनेजर को सभी अलाउंस 30% इंक्रीज होके मिलते हैं, तो वहाँ उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा बन जाती है, लेवल 6 से भी ज़्यादा बन जाती है। तो ये अकॉर्डिंग टू पोस्ट रहता है। वहीं आरपीएफ की बात करें तो सैलरी इनकी अच्छी है, इनको सभी अलाउंस मिलते हैं, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, इनको ओवर टाइम सब कुछ मिलता है। इसके अलावा इनको ना 13 मंथ की सैलरी दी जाती है, एक साल में 1 महीने की एक्स्ट्रा दी जाती है, क्योंकि इनमें छुट्टियां कम देते हैं इनको, इसलिए इनको ये एक प्रकार से बोनस दिया गया है कि 13 महीनों की सैलरी मिलेगी इनको। आरआरबी जेई में बात करें तो आरआरबी जेई में आपकी बेसिक सैलरी बनने वाली है, इसमें आपको ओवर टाइम वगैरह नहीं मिलता, सिर्फ ट्रेवलिंग अलाउंस तो मिल सकता है, ओवर टाइम वगैरह इंसेंटिव आपको नहीं मिलता। आपकी बेसिक सैलरी जो लेवल 6 में है या लेवल 7 में है, जो बेसिक सैलरी बनती है वही रहने वाली है आपकी। अब सैलरी के बाद वर्कलोड या स्ट्रेस की बात करें तो एनटीपीसी में अकॉर्डिंग टू पोस्ट रहता है। स्टेशन मास्टर में हाई वर्कलोड है, ट्रेन मैनेजर में हाई वर्कलोड है, वहीं सीनियर क्लर्क जेडब्ल्यू में मॉडरेट है या नए के बराबर है, सीसीटीसी में मॉडरेट एवरेज सा रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि सेफ्टी कैटेगरी की जॉब है तो वहाँ हाई रहेगा, नॉन सेफ्टी कैटेगरी की है तो लेस रहेगा। वहीं आरपीएफ में मॉडरेट रहता है इनका,
न कम न ज़्यादा। वहीं ओपन लाइन में है तो वर्कलोड थोड़ा हाई रहेगा, आपको हर मौसम चाहे आंधी तूफान बरसात या फिर सर्दी गर्मी कोई सा मौसम है, यदि आपको काम करना है तो काम करना ही पड़ेगा। आपका टेक्निकल स्टाफ जैसा भी है उससे आपको काम करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका सुपरवाइजरी का कार्य है, आपकी जवाबदेही है, आपको आगे अधिकारी को रिपोर्ट करना होता है। तो यहाँ आपको थोड़ा स्ट्रेस हाई रहने वाला है, वहाँ वर्कलोड भी हाई और स्ट्रेस भी हाई रहता है। अब देखते हैं एग्जाम कब होगा। तो एनटीपीसी का एग्जाम अभी फॉर्म आ जाएंगे आपके लगभग अगस्त में या सितंबर से पहले पहले आ जाएंगे। तो आपका फरवरी 2025 के आसपास इसका एग्जाम होने वाला है, फरवरी और मार्च के बीच में आपका एग्जाम होगा। वही आरपीएफ का लगभग कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस, तो अक्टूबर और नवंबर में आपके एग्जाम करवाए जाएंगे। इसके बाद आरआरबी जेई के अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, करेक्शन होगा, उसके बाद यदि फिर स्टेटस दिया जाएगा, इस तरह से थोड़ा टाइम लगेगा। तो जनवरी 25 तक इसका एग्जाम करवाया जाएगा। अब देखते हैं कि किस भर्ती की तैयारी करें, यहाँ सभी का कंफ्यूजन है। यही तो मैं बता रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि किस भर्ती की तैयारी करें। तो एक जैसे बीटेक वाला बंदा है तो बीटेक वाले ने तीनों के लिए अप्लाई किया हुआ है, या बीएससी वाला है तो उसने तीनों के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो किस भर्ती की तैयारी करें। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी जो टेक्निकली एबिलिटी है वो कितनी है। यदि आपकी अपने सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ है तो आप टेक्निकली के साथ जाइए। कुछ ऐसे होते हैं मेरे जैसे, मैंने भी बीटेक किया है तो मेरी टेक्निकली पकड़ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो वो आ सकते हैं एनटीपीसी की तरफ। और किसी को फोर्स जॉब चाहिए कि मैं जैसे एज ए एसआई काम करूं, मतलब पब्लिक थोड़ी सी उससे पब्लिसिटी मिलती है उसमें थोड़ी पोस्ट में, तो वो आरपीएफ की तरफ जाए। तो ये तो जो कॉमन कैंडिडेट थे उनके लिए मैंने बता दिया कि आपकी टेक्निकली एबिलिटी अच्छी है ना, तो आप टेक्निकली पोस्ट की तरफ जाइए, वहाँ अच्छे प्रमोशन मिलेंगे आपको, अच्छा चांस मिलेगा आगे बढ़ने का। यदि टेक्निकली एबिलिटी आपके पास नहीं है और आपने बस ऐसी भीड़ की वजह से फॉर्म भर दिया, तो आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करिए, क्योंकि सीबीटी फर्स्ट है ना जो आपका होने वाला। सीबीटी फर्स्ट मोस्टली सभी का सेम है, सिर्फ जो आरआरबी जेई हो रहा है उसमें एक साइंस का पार्ट अलग से है 30 नंबर का, बाकी आपका सेम सिलेबस रहता है। तो सीबीटी फर्स्ट तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सीबीटी 2 में एनटीपीसी में तो सेम ही सिलेबस है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो रहे हैं। वहां आरआरबी जेई की बात करें तो यहाँ टेक्निकली पार्ट आएगा आपका 100 नंबर का, और वहां आप फंस जाओगे यदि आपकी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका टेक्निकल यानी काफी टाइम हो गया। यदि आप अभी जुड़े हो, अभी फ्रेशर आप पास आउट हुए, तो टेक्निकली की तरफ जाइए। यदि आप को काफी टाइम हो गया, 6-7 साल हो गए, आप किसी अदर जॉब में हो, टेक्निकली आपकी पकड़ नहीं है, आपको अब जीरो से पढ़ना पड़ रहा है, तो आप आरआरबी एनटीपीसी हो या आरपीएफ की तरफ अपना रुख कीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। क्योंकि यहाँ आपको टेक्निकल में आप पिछड़ जाओगे तो वहां सिलेक्शन से भी पिछड़ जाओगे। तो यह नहीं कहूंगा कि आप तैयारी ना करें, तैयारी तो तीनों पोस्टिंग करें। सीबीटी फर्स्ट आपका तो कॉमन होने वाला है, फिर आप थोड़ा अपने आप को देखिए कि मेरा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है या नहीं। इस पर ध्यान देने के बाद ही अपने किसी एक डायरेक्शन में जाइए। ये कंप्लीट कंपैरिजन था तीनों भर्तियों का। आपको कैसे लगा? यदि वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अलग अलग जॉब प्रोफाइल आपको देखनी हो सभी पोस्टों की, तो एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है मैंने, मेरे चैनल पर विजिट करके वहां देख सकते हो। कल मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।